नमस्कार, न्यूज देख रहे हैं। आप आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। खास करके बिहार की राजनीति इन दिनों चरम पर है। जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने इसमें नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। वहीं कई नेताओं ने अब भी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आज कुछ मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नेता भी मौजूद थे जो लगातार 2 दिन से इस बिल को लेकर विरोध कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास, राज्यसभा सांसद अशफाक, साथ साथ एमएलसी गुलाम गौस, इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अंजुम आरा, काकसा परवीन के अलावे कई मुस्लिम नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। लेकिन जब पत्रकारों ने इन सभी से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन को लेकर सवाल किया तो किसी ने भी कुछ जवाब नहीं दिया। सभी उठ करके वहां से चले गए और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर सिर्फ एक ही जवाब दिया गया। वह जवाब अंजुम आरा ने दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने जो केंद्र सरकार को 5 सुझाव दिए थे, उन 5 सुझावों को उन्होंने मान लिया है और हम लोग इस बिल के समर्थन में हैं। वहीं आगे एक एमएलसी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जनता के हित में काम कर रही है और हम लोगों ने जो सुझाव दिए थे, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राज्य के विकास के लिए काम करते रहते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रहे हैं और ये फैसला उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार अल्पसंख्यकों को बरगलाने की राजनीति कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को अब वो बात समझ में आ गई है, इसलिए हम लोग इस बिल के समर्थन में हैं। जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समर्थन जिसमें है, उसमें भी हमारी समर्थन है। अगर जनता खुश तो हम लोग भी खुश। उन्होंने कहा कि इस बिल से जनता बेहद खुश है, इसलिए हम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जब जेडीयू के राज्यसभा सांसद अशफाक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बिना कुछ बोले वो वहां से चलते हुए नजर आए। गुलाम गौस भी मौजूद थे जो लगातार इस बिल को लेकर धमकी भी दे रहे थे केंद्र सरकार को कि आप उस तरीके का काम ना कीजिए। इस बिल को लाकर आप देश के मुस्लिमों को एक बार फिर से रोड पर उतरने को मजबूर ना करें, मुस्लिमों को आंदोलन करने को मजबूर ना करें। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरीके से किसान का बिल आपने वापस लिया था, उसी तरीके से इस बिल को भी आप वापस ले लिए, क्योंकि किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो 700 किसान नेता की मृत्यु हो गई थी। तो आप फिर से एक बार देश को उस ओर मत झोंकिए कि अल्पसंख्यकों को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतरना पड़े, आंदोलन करना उतरना पड़े। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप लोग जल्द से जल्द लागू कर दीजिए, वह मुस्लिमों के लिए हित में है। अगर आप मुस्लिमों के चाहते हैं तो आप सच्चर कमेटी की लागू कर दीजिए। यह गुलाम गौस लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे और वह धमकाते हुए नजर आ रहे थे केंद्र सरकार को। साथ साथ वह यह भी कह रहे थे कि पार्टी के कुछ सांसदों ने इसका समर्थन जरूर किया है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन पार्टी इसका समर्थन नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी जब इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए वहां से चले गए। मैं आपको बताऊं कि जेडीयू के मुस्लिम नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि इन अल्पसंख्यक नेताओं को जबरन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठाया गया, इन्हें जबरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया, इन पर दबाव बनाकर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। इनकी आंतरिक इच्छा नहीं थी कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करें, लेकिन जबरन इन्हें धमकाया गया कि अगर एमएलसी बने रहना है तो आपको वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना पड़ेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह कहा कि ये जितने नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता, इन सभी को बरगलाया गया था। ये लोग पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं और
इन सबको अब पता चल गया है कि यह जो बिल है यह जनता के हित में है, मुस्लिमों के हित में है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी पार्टी से नाराज नहीं है। ये लोग अपनी समर्थन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत गरमा रही है। गुलाम गौस लगातार पार्टी के गाइडलाइन से इतर अपना बयानबाजी कर रहे थे, वहीं कई नेताओं ने, पार्टी के महासचिव गुलाम बलियावी ने भी इसे लेकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह असंवैधानिक प्रक्रिया है और जेडीयू इसका समर्थन करती है, यानी जेडीयू में अब टूट होना लाजमी है। जेडीयू अब पूरी तरीके से टूट जाएगी क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है और इस बिल का समर्थन किया है। साथ साथ उन्होंने पार्टी को यह भी धमकी दी थी कि मुस्लिम जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों के साथ हम मिलकर बैठक करेंगे और बैठक के बाद जो फैसला होगा उस फैसला को माना जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार को भी सलाह दिया था कि इस बिल का आप समर्थन ना करें, अगर आप समर्थन करेंगे तो हम पार्टी से इस्तीफा देंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि इस बिल का जैसे ही जेडीयू ने समर्थन किया है, अगर समर्थन वापस नहीं लेती है जेडीयू तो जेडीयू पूरे तरीके से टूट जाएगी और जितने भी अल्पसंख्यक नेता हैं वो सभी नेता पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा देने जाएंगे। जी हाँ, इन्होंने यह धमकाया भी था, लेकिन अब मामला धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। अब सबके मन में यह बातें समझ में आ गई है कि वक्फ संशोधन बिल से किसे तकलीफ होनी चाहिए और किसे तकलीफ हो रही है, यह बातें अब मुस्लिम नेताओं को भी समझ में आ गई है। इसीलिए जो लोग विरोध भी कर रहे थे जेडीयू में, वो लोगों ने अब इस बिल का समर्थन करना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पर अब अल्पसंख्यक नेताओं ने इस बिल को लेकर यू टर्न मार दिया है, जिससे कहीं ना कहीं जेडीयू को निश्चित तौर पर फायदा होगा। जो लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि अल्पसंख्यक वोटर नीतीश कुमार से छिटक रहे हैं, वो अब लगता है एक बार फिर से जेडीयू के पाले में आने जा रहे हैं, क्योंकि अब ये सभी नेता अल्पसंख्यक नेता मान चुके हैं और इन्हें मनाने की कवायद लगातार चल भी रही थी, जिसमें अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे लगता है कि सफल हो गए हैं। अब ये नेता मान गए हैं और पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुस्लिम नेता मौजूद थे जो जेडीयू से जुड़े हुए हैं। सभी ने जो है इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है। यानी अंदर ही अंदर इनके मन में अब भी कोई बातें जरूर चल रही है। या तो उनको गाइडलाइन दिया गया था होगा कि आप पत्रकारों के सवाल पर कोई जवाब नहीं दीजिएगा, आप सवाल जवाब मत कीजिएगा, आपको जो बातें कहनी है वह कह दीजिएगा। एक लाइन में आपको यही कहना है कि हम लोग इस बिल के समर्थन में हैं। अब वही चीजें पार्टी के नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह दी है। फिलहाल आप देखते जाइए आगे इस मुद्दे को लेकर क्या क्या राजनीति होती है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।